जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने जो है पहले भी सेशंस अटेंड किए होंगे, रिकॉर्डिंग देखी होगी। जो मेरे नज़दीक जो एक बड़ा मसला है, एंड आई वुड लाइक यू पीपल आल्सो टू आस्क योरसेल्व्स कि अगर हमने इंसान को अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज़ हल्की आ रही है, आवाज़ हल्की आ रही है। सबाहत, आपको आवाज़ मेरी कैसी आ रही है? जी सर, ठीक है, यहाँ पे आ, तो सही आ रहा है। रूही, आप चेक कीजिए आपके पास कैसी आ रही है। सर मेरे पास बहुत कम आ रही है आवाज। देखिए, वॉल्यूम तो आपका कम नहीं हुआ हुआ। इनका नहीं दुरुस्त सर, मैं पहले मैंने वॉल्यूम ही चेक किया था, वॉल्यूम ठीक है। मैं हेडफोन्स लगा लेती हूँ सर, कोई मसला नहीं, आप कैरी करें। नहीं, मुझे डर है कि रिकॉर्डिंग सही होगी नहीं होगी। दुरुस्त मैं आपके पास कैसे आ रही है? वॉइस इज ओके फातिमा, ओके, थैंक यू फातिमा। सर बात सही है। अगर रिकनेक्ट या तो कर लें, रिज्वाइन कर लें। रूही, आप रिकनेक्ट कर सकती हैं? जी सर, मैं कर लेती हूँ। ओके फाइन। सर, इज इट पॉसिबल कि थोड़ा सा रिव्यू सिर्फ एक दो जुमलों में, ताकि हम कनेक्ट कर सकें। लास्ट सेशन में जी जी हम यहाँ नहीं थे, सवाल में थे, तो हमने मिस कर लिया था। तो अगर थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए एक दो जुमलों में थोड़ा सा रिव्यू कर दें कि आज हम जो भी बात करने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। जी जी, आई विल डू दैट। और वही जिस तरह मैं आपसे बोल रहा था कि एक चीज़ जो मेरे लिए एक बड़ा मुअम्मा था, वो ये था कि हुआ क्या है, हमें क्या हुआ, या दुनिया को क्या हुआ, या मुसलमानों को क्या हुआ। तो बिकॉज फॉर द लास्ट 1000 years और 1200 years हम वी हैव हार्डली डिलीवर्ड। जो अल्लाह ने हमें, आप बोलिए, जो हमें काम दिया हुआ है, या तो हम ये बोले कि अल्लाह ने हमें कोई काम ही नहीं दिया है, और हम जो है ऐसे ही छोड़ दिए गए जानवरों की तरह जो चाहें करें, या फिर हम ये माने कि भाई अल्लाह ने हमें बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट काम दिया है, और वो इस्लाम की तरवीज या अल्लाह के वर्ल्ड ऑर्डर की तरवीज है इस दुनिया में, एज हिज नायब, एज खलीफतुल्लाह फिल अर्द। तो अगर हम ये बोलें कि भाई है, तो इसका मतलब ये है कि ला महला हमारे लिए एक बड़ा काम दिया गया है। फिर आपको ये बोला गया है कि इस्लाम जो है, इस्लाम को कोई चीज़ डोमिनेट नहीं कर सकती। इस्लाम कैन नेवर बी, इस्लाम आया ही डोमिनेशन के लिए है, और इस्लाम को कोई डोमिनेट नहीं कर सकती चीज़। लेकिन हम तो देखते हैं कि मुसलमान तो बुरी तरीके से, ऑल्दो वी अमाउंट फॉर 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हमें जो है बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट कर लिया गया है। हम लोग छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो हमें थप्पड़ मार के चले जाते हैं, और हम गाल फैलाते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि भाई इसका हम ये कर देंगे और ये कर देंगे, एंड नथिंग हैपन। So then we have to think what has gone wrong, and this was the question before me for a long time. You'll maybe some of you will be amazed, बचपन से मेरे जहन में ये सवाल था कि मसला क्या है। तो ये चीज़ तो मुझे काफ़ी यंग एज में जाहिर हो गई थी कि वी आर नॉट फॉलोइंग कुरान। कुरान पे हम अमल नहीं कर रहे, ये तो बचपन में। और दूसरा ये भी चीज़ जाहिर हो गई थी कि जो कुरान को बताया जा रहा है वो गलत तरीके से बताया जा रहा है। फिर क्योंकि हम कमज़ोर हो गए, तो हम फिर एक हर कौम के साथ जो है इब्न खल्दून का गालिबन ये कहना है कि हर जो कौम कमज़ोर होती है वो ताकतवर कौमों को कॉपी करने की कोशिश करती है। और यही हमने किया कि जब हम कमज़ोर हो गए तो दूसरी ताकतवर कौमों को हमने कॉपी करने की कोशिश की। और आज हम हैं कि हम देखते हैं कि हम टोटली वी आर एट अ वेरी ऑड पोजीशन इन दिस वर्ल्ड, कि हमें जो गलबा अल्लाह ने दिया था गालिब होने के लिए वो हमसे छिन गया है, और कोई और वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो गालिब हुआ हुआ है।
तो उसकी रूट कॉज मेरी समझ में तो यही आई थी कि भाई हमारा जो परसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, हमारा जो डायमेंशन है, हम गलत डायमेंशन में चले गए। और ये डायमेंशन जो क्रिएट होता है बड़ी सारी चीज़ों से, आप किसी और की दुनिया में रह रहे हो, किसी और का इल्म हासिल कर रहे हो, किसी और से इम्प्रेस्ड हो, तो फिर उसी लिहाज से हमारा डायमेंशन जो है, सोचने का तरीका या वर्ल्ड व्यू जो है वो डेवलप होता है। और वो हम देखते हैं कि इस वक्त हम बुरी तरीके से मगरिब से मुतासर है, बहुत बुरी तरीके से मगरिब से मुतासर है। और हमारा हमारा जो थिंकिंग फ्रेमवर्क है वो मगरिब से बहुत ज़्यादा मुतासर है। हम जो है सोचते भी मगरिब की तरह हैं और काम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ नमाजें भी पढ़ लेते हैं और हमें उम्मीद ये होती है कि हमारी नमाजों की वजह से हम बख्श दिए जाएंगे। तभी मैंने एक सवाल डाला था कि इस्लाम जो है थ्योरी का नाम है, प्रैक्टिस का नाम है, और अगर प्रैक्टिस का नाम है तो किस टाइप की प्रैक्टिस का नाम? तो अगर हम नमाज, हमारी नमाजों से, हमारे रोज़ों से, हमारे हजों से हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं तो फबी बड़ी अच्छी बात है, दुनिया चेंज हो जाती। कितने लोग, लाखों में, मिलियंस में लोग जमा होते हैं और सब मिल के दुआ करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तवाफ करते हैं, लेकिन ये कि हमारी हालत क्यों नहीं चेंज हो रही? तो देन वी हैव टू कंसिडर कि हमारी प्रैक्टिस में कोई गड़बड़ है। आप सब जानते हैं प्रैक्टिस ये नहीं, जो हमें हमें प्रैक्टिस की जो तैयार करना था, हमें प्रैक्टिस के लिए जिन अवामिल को, जिन चीज़ों को, उसी को एन प्रैक्टिस बना के हमें दे दिया गया है। और वो है नमाज, हज, ज़कात, जहाद। जहाद तो खैर हम करते ही नहीं है, तो इस सब की हमें प्रैक्टिस में लगा दिया गया कि बस यही एन इस्लाम है। हालांकि कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज रुकनुद्दीन है, वो दीन को सपोर्ट करते हैं, दीन पे कायम रहने के लिए आपको मदद करते हैं। सही है ना? तो वो हम देखते हैं कि वो हो नहीं रहा। हमारे जो बोलिए हमारी जो प्रैक्टिस है बस इन्हीं चीज़ों के गिर्द है। और बाकी जो है ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, ज़िंदगी के जो दूसरे निज़ामात हैं, वो सब के सब किसी और से हमने आरायतन लिए हुए। और इसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, और मैं हैरान हूँ, यही इकबाल की भी ऑब्जर्वेशन है, मैंने तो बहुत पहले ही ऑब्जर्वेशन की थी, इकबाल को तो मैंने बाद में पढ़ा, वो ये थी कि हम एट अ वेरी वेरी अर्ली एज ऑफ आफ्टर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तकरीबन दूसरी और तीसरी सदी के बीच में हमने डुबकी लगाई है ग्रीक फिलॉसफी में, यूनानी फलसफे में। और यूनानी फलसफा चूंकि स्ट्रक्चर्ड था, उनके पास स्ट्रक्चर्ड इल्म मौजूद था, तो हमारे जो आइमा हैं वो उससे बड़ा मुतासिर हुए। और दूसरी तरफ आइमा का जो परसिक्यूशन चल रहा था, जो हमारे सो कॉल्ड खलीफा कहलाते थे, बादशाह जो थे उस वक्त, एबसाइड्स हो या आपके फातिमिड्स हो या उमैय्यद हो, ये सब परसिक्यूट कर रहे थे उलेमा को, लेकिन बादशाहत कायम हो गई थी। और बादशाहत में बादशाह का हुक्म चलता है, ही इज़ द लास्ट अथॉरिटी, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में अल्लाह और उसका रसूल दो हमारे पास सोर्सेज है। तो ये जो बादशाह हैं, ये उलेमा को परसिक्यूट करते थे, बहुत सारे शहीद भी किए गए, जिनमें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं और इमाम अबू हनीफा हैं। इन लोगों को जो है वो शहीद किया गया, टॉर्चर किया गया। तो फिर उलेमा ने गनीमत इसी में समझी कि एक और फलसफा लिया उन्होंने, जो कि ग्रीक फलसफा था, और उसमें उन्होंने जो है ये सिखाया कि सर झुका के किस तरह दीन को फॉलो किया जाए। ये जो ग्रीक है ये भी मजहबी थे और इनके यहाँ जो है जो फलसफा था वो ये था कि सर झुका के बस अपने आप
को सही करो और चंद चीज़ों के गिर्द चलो। और यही किया हमारे उलेमा ने कि हम सूफीज़म अडॉप्ट हुआ, और उसमें यही हुआ कि भाई जो है आदमी अपने आप को दुरुस्त करता रहे और दूसरी तरफ जो है वो सर झुका के काम करे। इकबाल इसको मसलक के गूस फंद से तशबीह देते हैं असरार खुदी में। वो बड़ी अच्छी सी नज़म है, उसमें पर्शियन में है। उसमें इकबाल ने ये बताया कि किस तरह भेड़ बकरियों के रेवड़ ने किस तरह शेर को जंगल में, जो कि शेर का जंगल का बादशाह था, उसको अपनी आदत पे जो है ले आए। उन्होंने किस तरह शेर की शेरी खत्म की और अपनी तरह जो है वो भेड़ बकरियों वाली सिफात उसमें डाल दी। इकबाल का मकसद ये था कि जो मुसलमान था वो शेर था, और उसको जो है यूनानी फलसफे ने किस तरह जो है बकरी बना दिया। इकबाल ये प्लेटो का एक्चुअली बिलीफ था, और इकबाल प्लेटो से बड़े नालां थे। वो बोलते थे कि ये क्या मलून गालिबन लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जो है ये फलसफा डाला। और आप देख लीजिए, आप स्टडी कीजिए, 1000 साल से हमें कोई प्रोमिनेंट लीडर ओवरऑल, आप जिसको हम जहती लीडर बोल सकते हैं, जिस तरह हमारे खुलफाए राशिदीन थे, कोई नहीं पैदा हुआ। हाँ, सोल्जर्स पैदा हुए, जनरल्स पैदा हुए। मेरा ख्याल जो एक बहुत इफेक्टिव शख्सियत थी वो हमें सलाउद्दीन अय्यूबी में नज़र आती, कि जिससे बड़े मुखलिस तरीके से, लेकिन उसके उसके सामने जो टारगेट था वो थे आपके जो ये लोग आ गए थे, सलीबी जो अंदर आ गए थे फलस्तीन में, उनको निकालना था, जेरूशलम को आज़ाद करना था, उसका मेन टारगेट था। और उसमें अल्लाह ने उसको कामयाबी दी। उसमें सबसे ज़्यादा जो उसको सबसे ज़्यादा जी दूरे समैया बोलिएगा प्लीज, कुछ बोल रहे हैं आप? जो सबसे ज़्यादा जो उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया, सबसे पहले उसको मुसलमानों से जंग करनी पड़ी। मुसलमान बहुत ही बोले कि मुसलमान यहूदियों से और ईसाइयों से मिलके सलाउद्दीन अय्यूबी की मुखालिफत कर रहे थे। सलाउद्दीन अय्यूबी को जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया वो मुसलमानों ने दिया, और बड़ी लंबी जंग उसकी मुसलमानों के खिलाफ हुई। पहले उनको ज़ेर किया उसने, खलीफा को चेंज किया। उस वक्त फातमिद थे, फातमिद को हटा के दोबारा अब्बासी खुलफा को जो है उसने रिस्टोर किया। और फिर वो निकला है अपने इनसे जंग करने के लिए, सलीबियों से, और फिर उनको उसने शिकस्त दी। तो दैट वाज हिज, यानी उसने ये नहीं, उसका बेचारे को मौका भी नहीं मिला होगा, और वैसे भी उसने फिर जो आगे जारी की, कोई खिलाफत नहीं जारी की, उसने भी बादशाहत ही जारी की। तो वो जो है वो बादशाह जो है वो, उसके बच्चे जो थे वो बादशाहत चली अयूबी सल्तनत, लेकिन वो भी कुछ मेरे ख्याल 1 सेंचुरी कुछ चल सकी, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गई। तो ये मैं आपको एक पिक्चर इसलिए दे रहा हूँ फॉर अस टू रियलाइज के व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ये हमें जो है इस पे बड़ा गौर करना चाहिए। अच्छा, अब मसला ये था कि ठीक है, तमाम हमारे वो ज़राए जो हमारे परसेप्शन बनाते हैं वो हमारे इम्पोर्टेड हैं। हमारे उलेमा ने ग्रीक को पकड़ लिया, हमारे दूसरे, बल्कि ग्रीक और वेस्ट दोनों को पकड़ा हुआ है, और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने वेस्ट को पकड़ा हुआ है। वेस्ट ने इनिशियली ग्रीक फिलोसफी मुसलमानों से ली थी, और उसके बाद वो जब अपनी क्लर्जी के खिलाफ उठ के खड़े हुए, तो उन्होंने वो भी, यानी फिर उन्होंने अपनी ही एक फलसफा डेवलप किया जिसमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। और मगरिब वेस्ट जो है इंसान को एज एन एनिमल लेता है। उसका ये कहना है कि चूंकि हम जानवरों से इंसान बने हैं, तो हमारी अंदर जो जिबलतें हैं और जो हमारा मेंटेलिटी है वो जानवरों वाली है।
और उसी लिहाज से उसने अपनी साइकोलॉजी को भी डिजाइन किया। अच्छा, साइकोलॉजी को जब आप डिजाइन करते हैं तो मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ साइकोलॉजी फॉर सम पीपल, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? कोई बताएंगे आप लोग? क्या चीज अहम है जब आप साइकोलॉजी डिजाइन करते हैं? जी बताएंगे कोई? आप लोग खुद भी बोले, हमें देयर इज नो। सर सर जहन दिमाग। जी बिल्कुल सही बोला। दिमाग कैसा है? जहन किसके लिए आप काम कर रहे हैं? आपके सामने ह्यूमन मॉडल क्या है? अब इसको सोचिए, अगर हमारा ह्यूमन मॉडल गलत है तो आपका ख्याल है हम सही साइकोलॉजी डिजाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे? क्या ख्याल है आपका? तो जी अभी आप बोलेंगे, कुछ बोलना चाह रहे हैं? चले। नहीं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि वो वही बात है कि जो हमारा अपना पर्सपेक्टिव है, जो ह्यूमन मॉडल का है, या जो इस्लामी नज़रिए से हम देखें, तो उसमें खाली हम जहन पे फोकस नहीं करेंगे when it comes to psychology. You have to take overall human being. What are he? How has he been designed? Why has he been created? What is his life objective? ये सब चीजें कंसिडर होती है ना ह्यूमन मॉडल जो कहलाता है, जिसका मैं ह्यूमन मॉडल बना के पेश कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों सबसे सवाल है कि अगर हमारा ह्यूमन मॉडल गलत है, अगर हमारा ह्यूमन मॉडल गलत है तो वो किन किन चीज़ों पे इफेक्ट होगा, या उसका बोलिए कि उसका क्या असर होगा अगर हमने गलत ह्यूमन मॉडल लिया हुआ है? उसके किन किन निज़ामों में असर होगा? जरा सा अपना जहन दौड़ाइए। सर सारे ही निजामों में उसका असर होगा, और जो एज मुस्लिम हमारा गोल है, या नादिया आपकी आवाज, आपने बिल्कुल सही बोला नजिया। आखिरी जो अचीवमेंट तरफ जाना है, हम उस तरफ तो जा ही नहीं पाएंगे हम आखिरत और उसके। आप बिल्कुल सही बोल रही है। आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर हमने ह्यूमन मॉडल गलत ले लिया तो हर चीज़ ही गलत होगी ना, तमाम निज़ाम गलत होंगे। जी आप किसके लिए बना रहे हैं? ठीक है। और आप जी किस किस एंटिटी के लिए बना रहे हैं, जिसका मकसद जिंदगी क्या है? अच्छा आप ये बताइए, हु इज गोइंग टू डिफाइन द करेक्ट ह्यूमन मॉडल? डिफाइन तो अल्लाह ताला ने कुरान में कर दिया है, लेकिन हम उसको हम उसको लेते ही नहीं एज मॉडल। हम तो बस मगरिब की लगे में उसके पीछे 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 पीछे, आप बिल्कुल जिसका सही। मकसद ही बस यहाँ की जिंदगी है। जी आप बिल्कुल सही बोलिए नादिया। मसला ये है कि हमने जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस हमने इंपोर्ट कर लिया ह्यूमन मॉडल, जो बेसिकली हमने मगरिब से इंपोर्ट किया है, या फिर यूनान से इंपोर्ट किया, ग्रीस से इंपोर्ट किया है। और चूंकि हमें मिल गया तो हम, अल्लाह माफ करे, यानी हम इतनी सीरियस गलती कर रहे हैं कि हमने फिर फिक्र ही नहीं की कि कुरान का ह्यूमन मॉडल क्या है। हमने फिक्र ही नहीं की, ना सोचने की फिक्र की। कुरान तो हम पढ़ते ही नहीं जिस तरह पढ़ना चाहिए, जिस तरह कुरान पढ़ने का हक है। हमने तो हर चीज़ उलेमा को दे दी है। ठीक है, वो जिस तरह जो है वो हमें लेके चलना चाहें लेके चले। हम समझते हैं कि उलेमा ही कुरान बता रहे हैं। हालांकि एक चीज़ मैंने लास्ट सेशन में भी कही थी कि अगर आप समझते हैं कि कोई एक आलिम दीन सही है, या तमाम आलिम दीन सही हैं, या तमाम आलिम दीन जो हैं वो आप एक निज़ाम जो पेश करें वो सही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 10,000 इस वक्त तफासीर हैं तो कुछ तो तफसीरें, ज़्यादातर तफसीरें बिल्कुल एक ही तरह होनी चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का?
बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो क्या आपको कोई कोई दो तफसीर बता दीजिए, दो, ज्यादा नहीं, दो जो यकसा हो, जो आइडेंटिकल हो। कोई दो तफसीरें आपको जो आइडेंटिकल हो, आपने जितनी भी तफासिर पढ़ी हैं या रेफर की हैं, आप दो तफासिर बता दें जो यकसा हो, जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, या कम से कम मैंने अभी 80% आइडेंटिकल हो। 3 तरह की 3 अलग-अलग उनकी पढ़ी हैं, बट वो डिफरेंट हैं। जी जी। अल्फाज का चुनाव अलग होता अच्छा, है। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर हर आदमी गलत कर रहा है, गलत नहीं कर रहा, हर आदमी अलग कर रहा है तफसीर, तो इसका क्या मतलब है? इससे आप लोग क्या उस अखज़ अपनी कर सकते हैं? अंडरस्टैंड उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल सही बोला आपने, हर आदमी की अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान है। तो हम क्यों दूसरे की बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान ले? क्या ये कि कुरान में लिखा है कि कुरान पढ़ने के लिए किसी की हेल्प लो? तो ये एक आयत बता दें जिससे आप ये अखज़ करते हैं कि कुरान पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें उलेमा की हेल्प लेना है। आप लोग माशाल्लाह काफ़ी हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा कुरान भी जानते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप में से कोई ये बता दे कि कुरान में कहीं लिखा है कि अल्लाह ने बोला है कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल किताब मैं उतार रहा हूँ और तुम्हें जो है किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। चले एक और सवाल कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है, एक और सवाल कर बल्कि लेता हूँ। बहुत सारी। जी, जी। मैं एक और सवाल कर लेता हूँ, ये कुरान उतरी किसके लिए? हमारे लिए, नहीं, आपके मुसलमान के लिए लिए। नहीं, किसी। जी बोलिए, आप कुछ बोल रही हैं? मरियम, आप बोल रही हैं कुछ? मैं कह रही हूँ ये अल्लाह पाक ने ये किताब इसलिए उतारी है, हम मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक ने ये किताब उतारी है। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन कौन मुसलमानों के लिए? उलेमा के लिए, या कुछ मुसलमानों के लिए, या सिर्फ मुसलमानों के लिए, या पूरे दुनिया वालों के लिए? सबके लिए। सर ये तफासिर जो है जिन्होंने लिखी है ये मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन इनके अंदर उनका परसेप्शन, जो उनकी स्टडी है उसके हिसाब से इनको हम कुल्ली तौर पे गलत तो नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बोल उनको रही हैं आप। ये उनकी ये डायमेंशंस को ये समझने में, अब जैसे कोई आलिम दीन है वो देखिए, इकोनॉमिक्स के नज़र से कुरान को समझ रहे हैं, कोई तिब की नज़र से समझ रहे हैं, तो इनसे हमें अलग अलग डायमेंशंस मिलती हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं इनको बेटर तौर पे। मेरा हो सकता है मेरा जो है वो शऊरी लेवल कुरान को समझने में इतना ज्यादा ना हो। मैं किसी को पढ़ के उसको मैं उससे पढ़ के अपने लेवल को थोड़ा इन्हांस कर सकती हूँ, उसकी डायमेंशन समझ सकती हूँ। तो मुझे तो आसानी मिलती है अगर मैं किसी को पढ़ूं, तो एक नई जहत में भी सोचने के काबिल होती हूँ, मुझे जी ये आप लगता है। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं रूही। मैंने लास्ट टाइम यही तो डिस्कस किया था। मैंने क्या बोला था कि दे आर एन तफासिर एट बेस्ट एड आर एन एड टू अंडरस्टैंड something about the Quran in more details. They are an aid, they are not Quran. तफसीर कुरान नहीं है, ये बड़ा जी जी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमने यही बात है कि वो कुरान नहीं है हमने लेकिन वो एड है, बिल्कुल। हमने तफसीर को कुरान समझ लिया है और हम कुरान नहीं पढ़ते, हम तफसीर को उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताना ये मकसूद था कि जो अलग अलग हैं, कुरान हर इंसान पे उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिहाज से आया होता है, उसके पर्सनल डायमेंशन के लिहाज से आया होता है कुरान जो है ना। कुरान आप ये नहीं बोल सकते कि हम जो, अगर यहाँ पे 12-15 लोग हैं तो हम सब पे कुरान एक ही तरीके से आया होगा। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? फिर कुरान चूंकि दुनिया के हर फर्द के लिए उतरा है, दुनिया के हर फर्द के लिए कुरान उतरा है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जो अमेजोन के जी जंगल में बिल्कुल या जो ग्रीनलैंड में बिल्कुल आबाद है एस्किमोज, क्या उनके लिए भी है कुरान? क्या उनके लिए भी है कुरान, या सिर्फ हम मुसलमानों के लिए है, या सिर्फ नहीं उलमा सर, के लिए? तमाम नौ इंसान के लिए।
ना। अच्छा, उन लोगों को तो तफसीर हो सकता पहुंचती भी ना हो, वो दुनिया के एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पे तफसीर पहुंचती भी नहीं है। ठीक है, कुरान तो तकरीबन जहाँ तमाम जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, और छोटा सा छोटा गाँव ही क्यों ना हो, वहाँ पे कुरान मौजूद है। जहाँ मुसलमान खास तौर पे हैं जो नमाज पढ़ते हैं, वहाँ कुरान मौजूद है। सही है ना। तो बताना ये मकसूद था आपको, दो बातें। अब मैं असल टॉपिक जो आज का है मैं उसकी तरफ आना चाह रहा था कि हमारे नज़दीक जो बेहतरीन इंसान, हमारे जो हमें इंफॉर्मेशन है जितनी, बेहतरीन इंसान आपको कब मिलते हैं, किस दौर में मिलते हैं? बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान किस दौर में मिलते हैं, किस नबी पीरियड में सल्लल्लाहु मिलते हैं? अलैहि वसल्लम के दौर में। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। मैंने आपसे अभी जब मैं व्हाट्सएप में मैसेज डाला था कि हम ये देखते हैं दो बातें। एक तो हमें देखना है कि वो लोग तैयार किस तरह हुए, और दूसरी हमें ये देखना है कि उनका आउटपुट क्या हुआ, यानी उन लोगों को जो तैयार किया गया उसका हमें आउटपुट क्या मिला। तो आप ये देखते हैं, पहले दूसरी चीज पे बात करते हैं, सेकंड पैराए पे, आउटपुट का जो है। आप देखते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 100 साल के अंदर एक वो कौम जो बिल्कुल दुनिया से कटी हुई थी, ना दुनिया के कल्चरल प्लेटफॉर्म पे उसका कोई मुकाम था, कहीं भी नहीं था मुकाम, बिल्कुल एक अलग और बड़ी कम पॉपुलेशन थी अरब से। वो कौम 100 साल के अंदर पूरी दुनिया के हर डोमेन में हावी हो जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एम आई रॉन्ग? 100 साल के अंदर मोरक्को से लेके आप लगाइए वो चीन की सरहदों तक, ये कौम जो है एक तो फैल जाती है, और दूसरा ये कि ये हर शोबाई जिंदगी में एक्सेल करती है, एक्सेल। वो कौम जो बिल्कुल सोई हुई थी, ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, 100 साल में हुआ ये, 150 साल में। तो वो क्यों हुआ होगा? वो इसलिए हुआ होगा कि अल्लाह ने बोला चलो मुसलमानों को गलबा दो, या इसलिए हुआ होगा? वो तो अल्लाह की जाहिरी बात है, नुसरत शामिल हाल होती है जो भी सही काम करता है। ये इसलिए हुआ कि जो लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़े थे, दे वर द बेस्ट ऑफ द पीपल। क्या ख्याल है आप लोगों का? I mean, amazingly, they were amazingly having an extremely high potential in every aspect of life. क्या ख्याल है आप लोगों का? हजूर बोलते रहे तमाम साहबा जो सितारे, किसी को भी तुम पकड़ लो। ये वो लोग थे, और ये कोई बड़े आलिम फाजिल आप नहीं देखते कि कोई बड़े 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 इज्तिमाओं में जाते हो और किसी को उन्होंने अपना मुर्शिद बना लिया हो। ये वो लोग थे, बिल्कुल आम लोग थे, बिल्कुल। मगर फिर उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत हासिल हो गई थी ना। हजूर ने उनको ट्रेन किया था, बिल्कुल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबिया थी। बिल्कुल। ठीक है ना? नहीं तो आप, ठीक है, अगर हजूर की तरबिया नहीं होती तो 10 आदमी बन जाते, 6 आदमी बन जाते, 5 आदमी बन जाते। ये इतने बड़े नंबर पे ये लोग तैयार हुए, तो जरूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई स्कूल खोले होंगे वहां पे, कोई कॉलेजेस खोले होंगे वहां पे, कि जिनमें उन्होंने इन लोगों को ट्रेनिंग दी होगी। क्या ख्याल है आप लोगों का? कोई हजूर ने बड़े तालीमी इदारे वहां खोले थे जिनमें ट्रेनिंग दी? नहीं सर, उन्होंने तो कुछ भी नहीं खोला था। आप लोगों को उनके 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 सहाबा ही उनका स्कूल थे, वो जहाँ पे प्रैक्टिस करते थे वो दिख जाता था कि तरबियत क्या हुई है। तो let us think on what were the tools. टीम से खोलना, सॉरी, पूरा पैकेट बना रहने देना था। आप कुछ बोल रही हैं?
अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल थे उनके लिए, उनके सामने नहीं, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हजूर ने वो क्या टूल्स इस्तेमाल किए। आजकल के ज़माने में टूल्स वो क्या तरीके इस्तेमाल किए। सॉरी फरजाना, इसको आप वो कर देंगी, म्यूट कर देंगे, इसके बैकग्राउंड आवाज पीछे बैकग्राउंड वॉइस आ रही है फरजाना, उसको म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हजूर ने टूल्स किए क्या इस्तेमाल किए। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कॉलेजेस ज़रूर कायम किए होंगे हजूर ने, स्कूल ज़बरदस्त टाइप के कायम किए होंगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तरबियत गाहें बड़ी बड़ी बनाई होंगी जहाँ वो सब के सब सहाबा जाते होंगे। आप लोगों ने कोई ऑब्जर्व किया वहाँ पे क्या था? मसाजिद थी, मसाजिद कायम की थी। जो नमाज के बाद जो गैदरिंग होती थी, या वो जो गैदरिंग्स में वो लोग सीख रहे थे, अपने हर छोटे छोटे मसले डिस्कस होते थे, बेसिक लेवल के भी बहुत छोटे मसाइल, सब डिस्कशन। और एक और सवाल, हजूर की तमाम बातें लोगों ने रिकॉर्ड की है ना, छोटी बड़ी तमाम। आप मुझे ये बिल्कुल बताइए कि हजूर के खुतबों में, वो भी मौजूद है हमारे पास, कोई एक खुतबा बता दें जो 5 मिनट से ज्यादा का हो। जुमे में भी आप 2 खुतबे पढ़ते हैं ना ठीक है, एक खुतबा बता दें जो 5 मिनट से ज्यादा हो, सवाए हज्जतुल विदा के। हज्जतुल विदा का जो खुतबा था वो मेरे ख्याल सबसे बड़ा खुतबा था, और वो 10 मिनट का था या 15 मिनट का था, ओवरऑल 15-20 मिनट का होगा। तो हजूर से आपको कोई लंबे लंबे खुतबे मिलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? फिर कैसे ट्रेन करते थे? आप बोले ना लोग आके उनसे मसले मसाइल तो असल में हल नहीं होते, नए इंसान का जहन तैयार करते हैं। मेरा जो अपना रिसर्च है वो ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेनली 2 टूल इस्तेमाल किए थे। एक जो सबसे बड़ा टूल था, जो आप लोग सब जानते हैं, हजूर इज्जत नफ्स का खास ख्याल करते थे, या ह्यूमन डिग्निटी वॉज ऑन टॉप प्रियोरिटी with whomsoever he dealt, even with the animals। उसकी भी डिग्निटी का ख्याल करते थे, दरख्तों की, नबातात की डिग्निटी का ख्याल करते थे। आपने सुना है ये सब जी कि खामखा दरख्त ना काटो, जी खामखा किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाओ। बिल्कुल। आप बिल्ली की भी इज्जत करते थे, ठीक है ना। हजूर की सिफ्त में अल्लाह ने जो डाला था, या अल्लाह ने डाला बोले कि हजूर ने रियलाइज किया था, और जिसकी वजह से लोग उनके दीवाने हुए, जिसकी वजह से लोग उन पे आप बोलिए कि निछावर हुए, यानी उनसे ऐसे जुड़ गए। वो कुरान बताए ना कि शकील कलब होते तो लोग छट जाते तुमसे। उसका जो था, हजूर ह्यूमन डिग्निटी का पूरा ख्याल करते थे। मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा होता क्या ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल करने। हजूर ह्यूमन डिग्निटी का पूरा ख्याल करते थे, ठीक है। दूसरे क्या टूल था? दूसरा टूल कोई सिर्फ बताए? जो आप सल्लम कहते थे वो करके दिखाते थे, कि एक्चुअली नहीं, टूल प्रैक्टिस होती थी। टूल बताइए, इंटरवेंशन टूल। दूसरा हजूर ने टूल क्या दिया? एक तो ह्यूमन डिग्निटी, कि हजूर से जो मिलता था उनका गर्विदा हो जाता था, दुश्मन भी उनका गर्विदा हो जाता था। वो औरत उन पे कचरे फेंकती थी वो उनकी गर्विदा हो गई, ठीक है। लोगों ने उनके हजरत हमजा को कत्ल किया, बाद में वही कातिल उनका गर्विदा हो गया, ठीक है। तो हजूर, एक तो ह्यूमन डिग्निटी वॉज ऑफ टॉप प्रियोरिटी, बल्कि आप ये बोले कि ह्यूमन डिग्निटी को वो हक समझते थे, हर इंसान का हक समझते थे जो उन्होंने अदा किया, सही है। दूसरा टूल कोई बताएगा?
आपके जहन में सब्र और सब्र जी सॉरी बर्दाश्त तहम्मुल टूल 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 मैं आपको बताऊं, दूसरा टूल जो था वो था कुरान। हजूर ने अपने सहाबा को कुरान से जोड़ दिया, और आपके सामने वाकयात हैं कि कुछ सहाबा एक एक रात में एक एक पूरा कुरान पढ़ने लगे। सुना है आपने? शायद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके ख्वातीन ने शिकायत की कि उनका जो मियाँ रात भर कुरान पढ़ता रहता है। तो वो क्यों पढ़ते होंगे? वो सवाब के खातिर पढ़ते होंगे, सवाब कुरान। वो क्यों पढ़ते थे कुरान? इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नहीं, मेरे नजदीक अल्लाह से मोहब्बत। अब आपका मिसाल के तौर पे आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं या करती हैं, और उसका कलाम आपके पास है या वो आपसे हम कलाम होता है, तो आपको कैसा लगता है? आप बेजार होती हैं जब आपका नहीं महबूब आपसे कलाम करे, नहीं और वो भी कैसा महबूब? जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको कंस्ट्रक्ट किया है, आपकी हर चीज का जो ख्याल करता है, जो आपका रब है, वो आपसे गुफ्तगू करे तो आप क्या थकान फील करेगी? और बिल्कुल नहीं। वो आपकी टॉप प्रायोरिटी बन जाएगा ना। अपने महबूब ऐसे के ही कलाम आपकी टॉप प्रायोरिटी होगा। तो वो लोग इसलिए नहीं पढ़ते थे कि कोई वो कलाम अल्लाह बोलते ना, अल्लाह का कलाम है, डायलॉग है, तो अल्लाह से डायलॉग, अल्लाह से वो कलाम करते थे। वो अल्लाह से आप बोलिए कि अल्लाह से टॉकिंग जो बोलते हैं, या अल्लाह से राब्ता डायरेक्टली सवार कर, टॉकिंग। ये डायरेक्टली बिल्कुल। तो वो अल्लाह से कलाम। तो वो लोग जो इतना ज्यादा कुरान से मोहब्बत करते हो, तो उसका उसका रिजल्टेंट क्या होगा? कोई बताएगी? सबाहत आप बताइए, आपके जहन में क्या आता है? जो आप जो है एक हस्ती से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पे फिदा होते हैं, उसके कलाम से मोहब्बत करते हैं, और बहुत ज्यादा उसका कलाम पढ़ते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कोई बताएंगे? आप उस जब आपको अपने बिलीवर्ड की एक्सपेक्टेशंस का पता होता है, तो आप फिर उसके लेवल पे आने की कोशिश करते हैं कि देखिए आप अल्लाह का मतलूब इंसान बनने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह चाहता क्या है हमसे। देखिए, आप जब जितना पढ़ेंगे आप उसमें घुलते जाएंगे ना, कुरान आप में डिसॉल्व होता चला जाएगा। आप ढल जाते हैं, उस पूरे सांचे में ढल जाते हैं। बिल्कुल सही बोला, आपका पूरा परसेप्चुअल फ्रेमवर्क कुरान के मुताबिक बन जाता है। तो बिल्कुल सहाबा ऐसे ही। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या सहाबा का परसेप्चुअल फ्रेमवर्क कुरान ने तैयार किया था या किसी और चीज ने तैयार किया था? कुरान ने तैयार किया था। हर सहाबी का परसेप्चुअल फ्रेमवर्क कुरान ने तैयार किया था, इसलिए कुरान वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर देम, मोस्ट इम्पोर्टेंट डायलॉग फॉर देम। ठीक है। तीसरी बात जो आप लोगों ने बोली, हजूर ने रोल मॉडल बन के दिखा दिया। वैसे ही रोल मॉडल, हर चीज अच्छी थी, इसीलिए लोग उनको पसंद भी करते थे, मोहब्बत भी करते थे। सही है। तो आपकी रोल मॉडलिंग अपनी जगह पे, लेकिन असल चीज जो हजूर की थी, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, और आप अपने बच्चों पे ट्राई करके देखिए, या जिन्होंने ट्राई किया है वो इस पे अब मुझे फीडबैक दें कि जब आप बच्चों की इज्जत करते हैं या किसी की भी इज्जत करते हैं, इवन जानवर की अगर आप इज्जत करते हैं, तो क्या डज इट रिप्रोसिके वो उसको जवाब देता है? क्या उसका वो आप बोलिए कि वो रजिस्टर करता है, और बिल्कुल उसको ऐसे ही। हर चीज, इवन एनिमल से जब आप मोहब्बत करते हैं, क्या करता है जानवर? या आप उसकी इज्जत करते हैं, वो क्या करेगा? वो आपकी इज्जत करेगा। अगर आपके पास घर में जानवर हैं, आप देख लें, इवन एनीथिंग एनी, अब तो बोलते हैं कि जो नबातात है वो भी अगर आप उनको इज्जत करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो भी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, अल्लाह ही बेहतर जाता है।
ठीक है, जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो वो बंदा जो है उसका दिल और कान आपके लिए खुल जाते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का इस पे? कोई आप लोग फीडबैक देंगे, कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? जी सर, ऐसा ही है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना मोहब्बत के साथ समझाया जाए उतना जल्दी असर करता है और उतना देर पा असर होता है। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। असल में होता क्या है, देखिए मैं आप लोगों को जो मैं लेके चला हूँ, जो मैंने नेचर पे बात की है, नेचुरल इंसान पे बात की है, मेरा ये अपना ऑब्जर्वेशन है कि जब आप ह्यूमन डिग्निटी को कायम रखते हैं तो इंसान अपने मैक्सिमम डिजाइंड लेवल पे आता है। उसका जो आउटपुट होता है, जो अल्लाह ने उसके लिए डिजाइन किया है। इंसान का क्या मुकाम है, वो किस कैटेगरी में आता है मखलूकात में? इंसान मखलूकात की बात कर रहा हूँ, अशरफुल मखलूकात, सबसे अशरफ है। अशरफुल बेस्ट, सुप्रीम। जी अल्लाह के बाद, जी बिल्कुल सही, अल्लाह के बाद आपका नंबर है इस दुनिया में। अल्लाह के बाद आपका नंबर है, सोचिए। ठीक है, अल्लाह के बाद आपका नंबर है। और हम बोलते हैं सबसे कवि है ना, जी हम सबसे कवि हैं। हाँ, सबसे कवि है, बिल्कुल आपने सही बोला। तो हमें तो, अच्छा आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह ने अगर हमारे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है तो क्या अल्लाह ने डिजाइन भी उसी मकसद के लिए हमें किया होगा, या बोला होगा कि भाई जाओ, एक हमने इंसान पैदा कर दिया, उसको अकल दे दी, अब वो जिस तरह चाहे काम करे, लेकिन तुम्हें करना ये? आपका ख्याल है कि वो खालिक, वो मालिक? मकसद के लिए, जी दोबारा बोलिएगा भैया। मकसद के लिए। हाँ, मकसद के लिए आपको जब पैदा किया है तो आपको डिजाइन भी उस मकसद के लिए किया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मकसद के गिर्द हमारी डिजाइनिंग हुई है। ठीक है, वो सूरा कौन सा है? सूरह रूम की 30वीं आयत, फाकिम वजह का लिद्दीन हनीफा फित्रतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, और फिर आगे बोल दिया ला तब्दील लिखल्किल्लाह। ठीक है, एक तो बोला कि जो दीन है वो फितरा है, फितरा ने अल्लाह का डिजाइन है, और उसी डिजाइन पे अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, और अल्लाह का बनाया हुआ डिजाइन बदल नहीं सकता। ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, और यही बिल्कुल सही दीन है, कायम दीन है। वलकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। राइट, तो वी हैव बीन स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर दिस बिग टास्क। तो अल्लाह तो सब कुछ जानता है ना। जी, अब अगर हम डिजाइन किए गए हैं तो डज इट इन एनी वे इंडिकेट कि हमारा एक खास मॉडल बनाया गया है? ह्यूमन मॉडल अल्लाह ने एक तैयार किया है। क्या ख्याल है, कोई बताएंगे? क्या? जी बिल्कुल, वो ह्यूमन। अच्छा, अब वो ह्यूमन मॉडल कहाँ गया? वो कोई बताता है कि वो ह्यूमन मॉडल क्या है? किसी को भी ले ले, उस ह्यूमन मॉडल की मैं बात ही नहीं सुन रहा। यानी उसके गिर्द तो घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उस ह्यूमन मॉडल की बात नहीं हो रही। और जितने तबकात हैं, जितने इंटेलेक्चुअल्स जो कहलाते हैं, वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो, कोई उनमें से आपको ये बात करता हुआ सुनाई दिया कि अल्लाह का ये ह्यूमन मॉडल है? कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन आप देख लीजिए कि हमारे जो मजहबी तबकात है, अल्लाह माफ करे, आप लोग बोलेंगे खामखा इनके पीछे पड़ जाता है, मैंने ये देखा तमाम के तमाम जितने ग्रुप्स हैं, तमाम के तमाम उनके पास कोई ऐसा निज़ाम उन्होंने तैयार किया जिस पे उन्होंने ख़ास अल्लाह के बनाई हुई जो साख्त है उसके मुताबिक उस निज़ाम को तैयार किया हो।
अपनी तरबियत के निज़ाम को या अपने मदारिस के निज़ाम को या सो कॉल्ड स्कूलों के निज़ाम को? आप लोग बहुत सारे हैं जिनका ताल्लुक रहा होगा उससे, इंक्लूडिंग नादिया। जी। क्या ख्याल है आपका? उस ह्यूमन मॉडल के गिर्द इंटरवेंशन तैयार की गई है, तरबियती निज़ाम तैयार किया गया है। नहीं, ऐसा सर कुछ भी नहीं है। सर मेरा ये ख्याल है, जहाँ तक सॉरी सबात, आप कुछ बोल रही? जी सर, मैं ये कह रही थी कि उसकी सबसे बड़ी जो गवाही है, इंडिकेशन है, वो ये है कि इन जो भी इदारे, चाहे वो मजहबी जमातों के हैं या वो मदरसा खानका, दोनों से इकबाल इसलिए नमनाक हुए थे कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अल्लाह के डिजाइंड और एक्सपेक्टेड जो रिजल्टेंट फैक्टर है उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी इनसे निकलने वाला बच्चा या इंसान, उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर वो नहीं होते जो अल्लाह ने जिसके लिए हमें डिजाइन किया है। बिल्कुल, यानी सॉफ्टवेयर और है, हार्डवेयर और है। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। तस्मीन, आप कुछ बोलना चाह रही? तो आपने बिल्कुल बहुत बड़ी अच्छी बात की। हार्डवेयर कुछ है और सॉफ्टवेयर कुछ है। ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर ही गलत लिया हुआ है और हार्डवेयर को हम समझ ही नहीं पाए। सही है। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरी भी आंखें बड़ी देर से खुली। मुझे ये भी था कि भाई इस्लाम कुरान से हम नहीं जुड़े हुए। मैंने बहुत दफ़ा इसका अपने टॉक्स में इसका जो है जिक्र भी किया है कि भाई असल ये मसला है। लेकिन जो लेटली मैं समझा हूँ वो ये है क्योंकि अल्लाह का जो मकसूद ह्यूमन मॉडल है, ह्यूमन डिज़ाइन है, उस पे कोई अमल नहीं कर रहा, जो कि बुनियादी रीज़न है वाई वी आर नॉट परफॉर्मिंग। मेरे नज़दीक हम जो बुनियादी रीज़न है कि हम परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, उसका जो वजह ही यही है कि हमने इस ह्यूमन मॉडल को ना समझा और ना ही अपने अंदर उसको प्रैक्टिस किया। अच्छा, ये तो हो गई बात। दूसरी जो मेरी डिस्कवरी थी, जिसकी वजह से आप बोलिए कि मैंने ह्यूमन मॉडल के पीछे पड़ा, वो ये थी कि इकबाल को मैंने देखा कि इकबाल उस ह्यूमन मॉडल को, जो खुदी की बात करते हैं इकबाल, वो पूरी उन्होंने जो कोशिश की है उस ह्यूमन मॉडल को रीजनरेट करने की कोशिश, जो कुरानिक ह्यूमन मॉडल है जो हजूर ने अप्लाई किया, उसको इकबाल रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं, विच इज अमेजिंग। और मैं नहीं देखता कि ये तकरीबन, हो सकता है मेरी नॉलेज बहुत कम है, किसी ने किया हो, मैं नहीं देखता कि पिछले 1200 साल में किसी ने उस तरीके से काम किया जिस तरह इकबाल ने काम किया। मैं इकबाल की तारीफ नहीं कर रहा, मैं बड़ा हैरान था कि इकबाल ने यूं कैसे किया होगा। और जो मेरी डिस्कवरी थी वो ये थी कि इकबाल को 6 साल की उम्र में कुरान में डाल दिया गया था और अरबी सिखाई गई थी, पर्शियन, अरबिक और कुरान, 6 साल की उम्र से। और इकबाल खुद अपनी डिफरेंट जो ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में बताया है, उनका ये कहना है कि इकबाल पूरी उम्र कुरान से जुड़े रहे और फजर की वक्त कुरान पढ़ते थे। और यहाँ तक भी हमें बताया गया है कि इकबाल कुरान पढ़ते हुए रो पढ़ते थे। तो मैं नहीं समझता कि एक आदमी जो कुरान को नहीं समझता हो और उस लेवल पे ना पहुंचा हो वो रोएगा। मैंने तो नहीं देखा लोगों को रोते हुए। जब समझ आती है कोई चीज, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर तो रोना नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग के साथ ही वो आप दिल से जज्बात निकलते हैं। ये और इकबाल सिर्फ ऊ नहीं रोते थे, वो आंसुओं से रोते थे। बिल्कुल। उनके पेज गीले हो जाते थे कुरान के। फिर उनके जो खादिम थे वो बताते हैं कि उसको दोपहर में, यानी फिर जब सूरज निकलता था तो सूरज में उस कुरान को रख के वो पेज सुखाते थे वो। ठीक है, मैं आप लोगों से ये इसलिए बोल रहा हूँ
कि इकबाल कुरान में डूबे हुए थे। सही है। तो इकबाल का जो पूरी शायरी थी, जो बोलते हैं ना ये शायर खुदी है, पोएट ऑफ खुदी। सही है। पूरी जो उनकी शायरी है वो तकरीबन इसी खुदी को डिफाइन करने में घूमती है, इसी के गर्द घूमती है। तो द मोर आई रीड इकबाल आई एम अमेज्ड, बिलीव मी। मैं तो अब ऐसे इदारे में हूं जहां पे इकबाल पे हम बहुत बात करते हैं, तो मैं अमेज्ड हूं कि अल्लाह ने इस बंदे को इतनी समझ दी थी। और वो समझ इसलिए दी थी मेरे नज़दीक, वो डायरेक्टली उनका कुरान से कांटेक्ट था और पूरी उम्र रहा। ये मौलाना मौदूदी ने भी यही लिखा है और मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने भी यही लिखा है कि इकबाल जो है कुरान में डूबे हुए थे, कुरान से देखते थे, कुरान से सोचते थे। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है किसी आलिम का किसी बंदे के बारे में ये कहना। ठीक है। और इकबाल खुद बोलते हैं कि अगर मैंने कुरान से बाहर कोई बात कही हो तो अल्लाह मुझे यौम महशर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी नसीब ना फरमाए और मेरी उम्मत को मेरे शर से बचा ले। इकबाल खुद भी ये क्लेम करते हैं। ठीक है। चले, इकबाल को तो आप बोलिए कि यानी मैं इकबाल की तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपके बता रहा हूँ कि वो बंदा ऐसा था जो कुरान में डूबा हुआ था और उसने जो खुदी का तस्वर दिया है, अमेजिंग। एक ऐसे इंसान का तस्वर दिया है जो एक्सट्रीमली डायनेमिक, बेचैन, कुछ करने को जो है बेचैन रहता है कुछ करने के लिए। अब मैं बोलूंगा अपने बच्चों का सोचिए, जब छोटे थे तो वो क्या करते थे? क्या वो बेचैन होते थे, नहीं होते थे लर्निंग में? कोई शेयर करेगा मुझे? कोई बच्चों वाला जो बच्चों को ऑब्जर्व किया हो या अभी बच्चों को ऑब्जर्व करता हो? क्या ये हकीकत नहीं है कि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर बेचैनी रखी है लर्निंग के लिए? और इंसान का जो सबसे बेहतरीन मॉडल है वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे। वो सबसे ज्यादा करीब हैं अपने ओरिजिनल साख्त के। ठीक है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे कैसे बेचैनी से सीखते हैं? क्या ख्याल है फातिमा? मजा आता है आपको सीखने में, लर्निंग में? जी सादिया बोल रही हैं आप? जी आमना बोलिए। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने ऑब्जर्व, जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन में है कि बच्चे चूंकि सीखना चाहते हैं इसलिए वो बहुत कुछ कॉपी करते हैं, जो देखते हैं इर्द गिर्द उसको कॉपी कर रहे होते हैं। मेरे बच्चों में तो ऐसे था एक बच्चा जी जो जी कि बहुत जल्दी कॉपी कर लेता था किसी भी चीज को, जी जी। अच्छी है बुरी है बस वो कॉपी कर लेता। ये बच्चे किसकी कॉपी करते हैं? आपने कभी ऑब्जर्व किया? बच्चे किसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं? बच्चे तो वैसे ज्यादातर तो अपने पेरेंट्स को ही देखते हैं। पेरेंट्स को करता है। जी मगर ये है कि जैसे वो बाहर भी एक्सपोजर होता है, बाहर आना जाना हो तो वो देख के उनको कॉपी कर, मतलब मेरे एक बच्चे में था हाँ कि जी। उनको कॉपी कर लेता था। कॉपी के असल में दो होते हैं, एक तो उसको सिर्फ रेप्लिकेट कर देना और एक होता है अडॉप्शन, अडॉप्ट करना। मिसाल के तौर पे अपने बाप की सर कमाई। बच्चे इंक्विजिटिव बहुत होते हैं, बहुत उनके अंदर ना हर चीज को बेखतर होके ट्राई करने का जज्बा होता है। व्हाट इज इंक्विजिटिवनेस? आप डिफाइन कीजिए रूही। तजस्सुस या जिसे कहें कि लर्निंग की एक जैसे लर्निंग, फितरी ख्वाहिश। लर्न करना, नई चीज लर्न करना। कोई चीज देखे तो उसके पीछे पड़ जाना कि वो है क्या चीज। ये तजस्सुस ये होता है ना, क्यूरियोसिटी। तो ये तो जी बच्चे सर। का वक्त है बिल्कुल। और हर इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है, लेकिन हमारा निज़ाम चूंकि हम एक गलत उस पर कायम किया हुआ है, तो ये तजस्सुस बड़े जल्दी उसको क्रश कर दिया जाता है। ये मतलब नहीं कि तजस्सुस रहता नहीं है, वो बहुत हद तक मांद पड़ जाता है, आपको गलत रास्ते पे डाल दिया जाता है, गलत आपको वेन्यू पे डाल दिया जाता है कि जहां आपका
तजस्सुस सेटिस्फाई नहीं हो पाता, आपको एक अलग डायमेंशन दे दी जाती है। ठीक है, चले मैं असल में एक चीज़ मैं आपसे स्लाइड शेयर करूँगा, और ये स्लाइड मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी, और बेसिक मकसद ये है, असल में अभी तो हमारी बात की इब्तिदा हुई थी, आगे हमें और बात करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला वील डू दैट इन आवर नेक्स्ट। बताना ये मकसूद था कि हजूर ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, कोई हजूर ने बड़े बड़े इज्तिमाआत नहीं किए। हजूर ने सिर्फ 2 काम किए मेरे नज़दीक जो इम्पोर्टेंट थे, वो ये किया कि जब ह्यूमन डिग्निटी उन्होंने दी, ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल किया, तो उनके सहाबा ऑटोमेटिकली डिजाइंड आउटपुट लेवल पे आ गए जो अल्लाह ने डिजाइन किया हुआ। ये जो हमारी साख्त अल्लाह ने डिजाइन की है ना, हजूर ने तो नहीं डिजाइन की है। ठीक है, तो जब आपने डिग्निटी दी तो मैक्सिमम डिजाइंड आउटपुट लेवल पे आ गया, और उसके बाद उनको कुरान से जोड़ दिया। जब कुरान से जोड़ दिया तो कुरान उनको आगे लेके चलिए हर फील्ड में, हर फील्ड में कुरान उनको आगे लेके चलिए। ठीक है, कुरान ऐसा डिग्निटी देने से थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से डिग्निटी दी, कि बच्चों को रिस्पेक्ट देना जी और बिल्कुल सही बोल रही है, ये जो हक इंसान की इज्जत नफ्स का ख्याल करना, इंसान की इज्जत नफ्स का ख्याल करना। अगर आप इज्जत नफ्स को, बच्चा जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा होता है वो उस वक्त जब हम उससे बदतमीजी करते हैं, जब हम बच्चे की डिग्निटी पे ज़र्ब लगाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा टेंशन, आप बच्चों को छोड़ें अपने साथ आप लीजिए, जब आपकी डिग्निटी पे कोई, वो आपके शौहर हो, वो आपकी बीवी हो, वो आपके टीचर हो, वालिदैन हो, जो भी आपकी इज्जत नफ्स पे हमला करता है या उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, आप सबसे ज्यादा बेचैनी की हालत में जाते हैं। इस पर आप लोग गौर करेंगे, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। जो सबसे ज्यादा चीज जिसको हम नापसंद करते हैं कि हमारी कोई बेइज्जती करे, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है आप लोगों का? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जहां भी आपकी इंसल्ट हो रही हो, आप कोशिश करते हैं कि आप फिर वहां पे दोबारा या तो ना जाएं जी, या उससे दोबारा बात ना। आप उस इंसान से कंफर्टेबल ही नहीं होते जो आपसे बदतमीजी करे, बिल्कुल आप हो ही नहीं बिल्कुल सकते। ऐसा ही है। ठीक है, आप वो बेचारे किसी से कोई मकसद है तो आप दब जाएंगे या हो जाएगा, लेकिन आप जो है आप बोलिए कि अपने नेचुरल सेल्फ से हट के उसके गुलाम बन जाएंगे। तो गुलाम क्या जबरदस्ती उसके, आप बोलिए कि आप बोलिए कि कोई अगर मसाल के तौर पे उससे कोई चीज़ आपकी अटकी हुई है, कोई मकसद, तो आप जो है आप ठीक जैसे बॉस वॉस हो, आप बेइज्जती तो सुन लेते हैं, लेकिन आप अपने मैक्सिमम डिजाइन आउटपुट आउटपुट लेवल पे नहीं आ पाते। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने लोगों का ख्याल करती हैं, इज्जत देती हैं, उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं या जो कारिंदे होते हैं, वो मैक्सिमम आउटपुट लेवल पे, यानी वो उनको दे पे द ऑर्गेनाइजेशन बैक, यानी वो बिल्कुल अपना काम अच्छा होगा, वो अपने दिल से काम करेंगे, दिल जमाई से काम करेंगे। तो दिस इज बट नेचुरल फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप जब मैक्सिमम आउटपुट लेवल में आ गए और आपके सामने हदायत पकड़ा दी आपको कुरान, तो दैट वाज प्रोबेबली व्हाट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड टू हिज सहाबा। कुछ जो मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाह रहा था कि जब आप अगर ये बोलें कि भाई ये हमें मालूम कैसे होगा कि अल्लाह का डिज़ाइंड इंसान, कैसे हमें मालूम होगा कि वो है क्या। तो ये मैंने एक स्लाइड बनाई थी जिसके मैंने दिया था कि आपको किस तरह उस इंसान के बारे में या उसके सिफात के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, एक तो ये है कि किस तरह, जिस तरह कुरान ने इंसान को डिफाइन किया है, सही है। दूसरा ये कि कुरान जिस तरह आपसे कलाम करता है, क्या नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या अल्लाह कभी आपसे बदतमीजी से बात करते हैं? अल्लाह माफ करे मुझे क्या आपसे अल्लाह कभी जो है, आप बोलिए कि अल्लाह तो बोलते हैं ना कि 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला, अल्लाह आपको इतना ऊंचा मुकाम देता है कि आप हैरान रह जाते हैं। अल्लाह तो किसी आपको बनाया बड़े ऊंचे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और उसी लिहाज से अल्लाह आपसे पेश आता है। ठीक है, तीसरे तरीका जो मालूम कर सकते हैं
ठीक है, कि जो रोल कुरान ने हमें दिए हैं उसी रोल के लिए हम डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, चौथा तरीका, ह्यूमन एज डिफाइंड बाय नेचर। जो नेचर है वो आपके सामने यहाँ है, या फितरा, या बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चों को आप देखें, उससे आपको मालूम हो जाएगा कि इंसान का डिजाइन क्या है। सही है। फिर तीसरा, अब पांचवा जो आपने जिस तरह किसी ने बोला, प्रॉफिट्स रोल मॉडल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शख्सियत हमारे लिए सबसे बेहतरीन जरिया है मालूम करने के लिए कि इंसान है क्या। ठीक है, और फिर ये कि हजूर कंडक्ट बिहेवियर विद अदर ह्यूमन, हजूर खुद किस तरह दूसरों से पेश आए, जैसे मैंने ह्यूमन डिग्निटी की बात की। बहुत सारे जराए हैं जिससे हम इस नेचुरल इंसान को डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो असल में मेन मकसद था वो इस चीज पे लाना था कि हजूर ने इतने जबरदस्त इंसान कैसे तैयार कर लिए। क्या उन्होंने बड़े बड़े कोई दरस गाहें बनाई या लंबे चौड़े लेक्चर्स दिए या दरूस दिए हजूर ने? वो हम देखते हैं कि वो नहीं किया हजूर ने, कोई बड़ी बात भी नहीं की। लेकिन हजूर ने एक चीज हम सबको मालूम है कि हजूर ह्यूमन डिग्निटी, या जो चीज अल्लाह ने जिस चीज को जो डिग्निटी दी है, कोई भी चीज चाहे हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका पूरा पूरा ख्याल किया। और जब आप वो ख्याल करते हैं तो जिस तरह मैं डिस्कस कर रहा था कि फिर वो शय या वो इंसान जो है वो कंफर्टेबल फील करता है और मैक्सिमम आउटपुट लेवल पे, खास तौर पे अगर वो आपका लीडर हो। अगर लीडर आपसे इज्जत से पेश आएगा तो आपका दिल चाहेगा कि आप उसके अंडर काम करें। ठीक है, और प्लस जो अल्लाह का डिजाइन लेवल है ना, उस पर आप कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन कोई बार बार आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस देगा, बार बार जो है वो बोलिए कि आप अपना अहकाम चलाने की कोशिश करेगा, यू विल बिकम वेरी अनकंफर्टेबल विद दैट पर्सन। सही है, ये हजूर ने नहीं किया है, हजूर का तरीका भी नहीं था। आप जंग ओहद में ले लें, हजूर ने बोला नहीं, जो मेजोरिटी बोलेगी मैं वही करूंगा। हालांकि हजूर का ख्याल था कि भाई अंदर ही रह के जंग लड़ी जाए, लेकिन दूसरे जो नौजवान थे वो बेचैन थे कि नहीं बाहर जाके लड़ेंगे। हजूर ने बोला ठीक है। जो है उन्होंने वो देखा ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, उन्होंने बोला बाहर जाए। तो जब ये जंग ओहद में हारे हैं मुसलमान, तो फिर ये बात आई कि देखा हजूर की बात नहीं मानी। तो ये हजूर ने बोला कि नहीं, मेरी बात मानने ये मानने का नहीं है, ये है कि अल्लाह ने यानी जो लोगों ने, मेजोरिटी लोगों ने डिसाइड किया, हम उस पे गए और वही तरीका हजूर ने हमें दिया। ठीक है, तो हजूर बहुत ज्यादा इंटरवेन नहीं करते थे। हजूर जरूर छोटी छोटी बातें बता देते थे, सही है, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं थी जिस तरह हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। हर बात पे टोकते हैं, हर बात पे हम बच्चे को टोकते हैं। हजरत अनस बिन मालिक हजूर की खिदमत में 10 साल रहे, यानी 10 साल की उम्र से 20 साल की उम्र। वो बोलते हैं कि कभी उफ तक नहीं कहा हजूर ने, कभी टोका नहीं। सही है, तो इस सोचने की बातें हैं। हमारे सामने अल्लाह ने आयात रखी हुई हैं, हम थोड़ी सी आंखें खोलें, देखें, और आपको मिल जाएगा। लेकिन जब तक हम, मेरा ये अपना पर्सनल कन्विक्शन है कि जब तक हम ये इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, वो इंसान जिस तरह अल्लाह ने डिजाइन किया है, तो यू विल नॉट बी एबल टू, आप अपने आप ही को वो नहीं समझ पा रहे। जो इकबाल सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, हमें यही नहीं मालूम कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है। तो जब आप ये चीजें आया हो जाती है, अपने मकासद आया हो जाते हैं, आप यकीन माने, मैं एक चीज क्लेम करता हूँ जो पता नहीं हो सकता आप लोग के बहुत सारे लोग जो है हैरान होते हो, वो ये है कि दीन बहुत मजेदार है। आप अगर दीन में चलेंगे आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए कि अल्लाह का दीन जो है वो नेचुरल है। नेचर जिसमें आपको डिजाइन किया अल्लाह ने, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह। तो अगर आप नेचर के हिसाब से चलेंगे या फितरा के हिसाब से चलेंगे, जिस तरह अल्लाह ने आपको डिजाइन किया, जो कि दीन भी फितरा है ना, फाक़े मज्जा का दीन हनीफा फितरत अल्लाह, ये अल्लाह की फितरा आप करेंगे तो यू विल एंजॉय
आप में से कोई मुझे बता दे कि अगर आप लोगों को कोई एक टारगेट हो गया कि ये मुझे अचीव करना है, तो आप जब उसके पीछे लगते हैं तो आप थकते थोड़ी हैं, आपको तो मजा आता है। सही है, तो अल्लाह ने तो हमें बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं और उसी हिसाब से हमें डिजाइन किया है। हम जब उन टारगेट के पीछे पड़ेंगे तो आपको मजा आएगा। ईच मोमेंट विल बी वेरी रिजॉइसिंग फॉर यू। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट आई फील। आई एंजॉय। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिंदगी जितनी एंजॉय की है शायद कम ही लोगों ने की हो। ठीक है, और मैं भी इंजॉय करता हूँ, यानी सेशन हो या कुछ भी हो, ये मेरे नज़दीक बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। और मैं ये समझता हूँ कि दीन वो है जो कुरान, अल्लाह और कुरान और उसके रसूल ने पेश किया है। दीन हमने गलती से यूनान का अपना लिया है जिससे हमारे बहुत सारे आइमा मुतासर हुए, बहुत सारे क्या सभी के सब मुतासर हुए। और उन्होंने दीन को बड़ी अजीब अजूबा चीज़ जिसमें ना अकल का दखल, ना कॉमन सेंस का दखल, ना इंसान के मॉडल का दखल, गलत मॉडल इंसान के मॉडल के गिर्द जो है बना दिया है। और इसीलिए हम बेजार हैं। क्या ख्याल है अशफाक भाई, आप हैं? नहीं है साहब, अभी आए थे। सर मेरा ये ख्याल है, मैं एक मेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो मैं इस मॉडल के हवाले से देखती हूँ कि क्योंकि इस्लाम एक हमारा जो दीन है वो एक नेचुरल, जैसे आप बात करते हैं फितरत की बात करते हैं, तो मैं अमूमन ये देखती हूँ कि जैसे हम खुद सांस ले रहे हैं तो कितना आसानी से हम सांस लेते हैं ना, पता नहीं चलता कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और अंदर ऑक्सीडेशन और कैसा प्रोसेस है। और ये एक नेचुरल, अल्लाह ने ऐसे डिजाइन किया तो हम ऐसे सांस ले रहे हैं। लेकिन एज कंपेयर टू दिस ब्रीदिंग, अगर हम वेंटिलेटर को ज़हन में रखें कि एक आर्टिफिशियल सांस को, तो इसी तरह जो हमारा ये निज़ाम है पूरा ये एक आर्टिफिशियल है। अगर वो अल्लाह के बनाए हुए तरीके के मुताबिक नेचुरल होगा वो हमारे लिए ज्यादा आसान और सक्सेसफुल है। और इसी तरह जैसे एजुकेशन है, जो बच्चे होम स्कूल करते हैं या नेचर के करीब लेके रह के सीखते हैं, उसकी जगह ये इतनी मुश्किल करिकुलम के इम्तिहान और इसमें डाल डाल के हम वो नतीजा नहीं, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे सांस तो वेंटिलेटर से भी आ रहा होता है, लेकिन वो उस लेवल पे वो इनकॉर्पोरेट नहीं होता हमारे जिसके लिए हम डिजाइन है। आप सही बोल रही हैं सवाल, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं, बिफोर आई फिनिश दिस प्रोग्राम, आई लीव अ क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट वी हैव टू थिंक कि क्या हम दीन इस्लाम पे चल रहे हैं? और अल्लाह ना करे अगर हम दीन में नहीं चल रहे तो हमारी आखिरत क्या होगी? इसलिए कि आखिरत में दो ही चीज़ें होंगी, या तो हमेशा की जन्नत होगी या हमेशा की दोजख होगी। हमेशा की दोजख, कोई तीसरी चीज़ हुजूर अल्लाह ने नहीं फरमाई अपनी किताब में कि थोड़ा सा जन्नत होगी, थोड़ी सी दोजख होगी, फिर जन्नत में डाल दिए जाएंगे, थोड़ी सी जन्नत होगी दोजख में डाल दिए, ये कोई है ही नहीं तस्वर। कुरान के लिहाज से कोई तस्वर नहीं है। तो हमें बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि अगर हम दीन से बाहर हैं, अगर हम कुरान के दीन को नहीं फॉलो कर रहे, किसी और दीन को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी आक़िबत क्या होगी और कैसे होगी? बड़ा सीरियस सवाल है ये, बड़ा सीरियस हिला देने वाला सवाल है। हम तो बिल्कुल यानी बोले कि गफलत में, नहीं हम तो जन्नत में जाएंगे, मेरा नाम मोहम्मद आबिद अली है तो मैं तो जन्नत में जाऊंगा, मैंने पढ़ दिया जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तो जन्नत में जाऊंगा। ये तो यहूदियों के बारे में बोला गया कुरान में। हजरत मूसा और हजरत ईसा में 1200 साल का गालिबन फर्क था, और 1200 साल में यहूदी इतने बिगड़ गए थे कि हजरत ईसा के पीछे पड़ गए। पहले दुआ करते थे कि मसीहा दे दे, मसीहा दे दे ताकि हमें गलबा मिले, और जब मसीहा उनको दिया गया तो उसके वो इनकारी हो गए। और आज हम इस चक्कर में मेहदी दे दे तो हजरत ईसा कब आएंगे? आपको उससे क्या सरों का? आपके लिए अल्लाह ने स्टेज बनाया है, उस पर आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हमें कुरान से जुड़ना, कुरान को पे आप बोलिए कि कुरान से ऐसा जुड़े जिस तरह जुड़ने का हक, हम हर एक चीज से जुड़े हुए हैं, मजबूत ताल्लुक है हमारा सवाए कुरान के। कुरान आप पढ़ते हैं सवाब के खातिर, या थोड़ा सा पढ़ लिया, या दिन में थोड़ा सा कुरान पढ़ लिया और समझते हैं कि बस हमारा काम। कुरान में तो जिस तरह मैंने आपको बताया, साहबा तो एक कुरान दिन में खत्म करने लगे जिसमें हुजूर ने मना किया। तो कम से कम 7 दिनों में भी लोग पढ़ते थे, 3 दिनों में पढ़ते थे। 30 हिस्सों में बांट दिया गया कुरान के, कम से कम एक पारा तो हर रोज पढ़ो। और कुरान पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तोते की तरह बगैर सोचे समझे
I mean, we have to actually immerse ourselves into Quran. हम immerse नहीं करेंगे तो हम समझेंगे नहीं। बहर क्या, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे डिस्कशन होगी। We are already 15 minutes on। जी, आप आमना कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं कह रही थी कि जैसे ना जो बच्चा लर्निंग करता है तो मेरा जो भाई है छोटा इब्राहिम, वो भी बहुत सारी चीजें करता है, जैसे खेलता है कि किताबें पढ़ता है और बहुत सारी चीजें। जी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बच्चा जो है वो तो बहुत ही बेचैन होता है सीखने के लिए, बहुत बेचैन होता है। जो चीज उसके सामने लाई जाती है वो कोशिश करता है कि उसको सीखे। तो ये तो है बिल्कुल, लेकिन वो आप अगर जबरदस्ती कुछ बताएंगी तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। चलिए तुम वो सीखो, ये सीखो, ठीक है। एनीथिंग एनीवन वुड लाइक टू से? कोई उसको सवाल? जो भी करना होगा उसको जो भी करना। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आई विल आस्क फॉर योर परमिशन। अगर आप लोग के पास कोई नहीं है, मैं इंशाल्लाह अगले बार जो है वो इंसान को हम उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो इंसान है क्या जो अल्लाह को मकसूद है। सही है, उन जराए को जिसे मैंने बोला है वी कैन स्टडी दैट ऑल्सो। राइट हो। तो इजाज़त हो, आज के प्रोग्राम को हम जो है ख़त्म करते हैं, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे जहनों को खोले, हमारी फिक्रों को खोले, आखिरत के फिक्र को हमारी खोले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।